नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा टॉपिक नंबर 27 है और ये है मिसचीफ, जिसे हिंदी में कहते हैं रिस्टी, जो लीगल शब्द है मिस्टी रिस्टी। यदि हम इसे लोकल भाषा में कहें कि दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे के माल को खराब करना, तोड़-फोड़ करना, बेकार कर देना। तो मिसचीफ क्या है? आपने देखा होगा जरा-जरा सी बातों पे लोगों को झगड़े हो जाते हैं और झगड़े होने में एक दूसरे की सामान को तोड़ देते हैं या ईर्ष्या लोगों में बहुत भरी हुई होती है। वो क्या करते हैं कि दूसरे कोई कार लाया तो उसकी कार में डेंट मार देंगे, उसका बोनट तोड़ देंगे, उसका वाइपर तोड़ देंगे या इस तरीके की चीज़ें आदमी को करने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि आदमी ईर्ष्या से भरा पड़ा है और ऐसे मामले कोर्ट में भी जाते हैं। बड़े सिंपल और ऑर्डिनरी मामले होते हैं, बहुत सीरियस मामला नहीं है। ऐसा नहीं था कि इसे पढ़ाया जाए या लेक्चर इस पे दिया जाए, लेकिन ज़रा-सा समझने के लिए, नॉलेज के लिए मिस को बताना ज़रूरी था। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ज़रा-सा बताने की कोशिश करता हूँ क्या है। जब कोई व्यक्ति विशेष किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है या उसमें ऐसा दोष को अदा कर देता है, नुकसान पहुँचाकर, क्षति पहुँचाकर, कि उसकी कीमत घट जाए या वो बेकार हो जाए या उसमें डेंट आ जाए, डैमेज आ जाए या जिससे उसका डिफेसमेंट हो जाए, अर्थात उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो उपयोगिता है या उसकी जो कीमत है, वो कम हो जाए। जब कोई व्यक्ति दूसरे के सामान के लिए इस तरीके का कृत्य करता है, तो ये कहा जाता है कि वो उस आदमी की सामान की रिश्ती करता है। मान लो किसी आदमी का कोई चेक है या कोई ऐसा ना समझे, चेक की जगह रसीद है किसी की। अब एक आदमी को पता है कि ये रसीद है, जिसके अंदर इसने 100 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का लेन-देन की हमी लिख रखी है और इस रसीद के अलावा इसके पास कोई सबूत नहीं है। जब वो आदमी उस रसीद को जला देता है जानबूझकर, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, इसलिए जलाता है ताकि इसको रॉन्गफुल लॉस हो जाए। तो ये एक प्रकार की मिसचीफ है। मान लो कोई आदमी बर्फ जमाने का काम करता है, बर्फ का काम, और उस बर्फ के उसने मक बर्फ बर्फ में बर्फ की सिल्लियाँ जमा रखी, कोई आदमी वहाँ पे पानी छोड़ देता है, तो क्या होगा? पानी जब ज़्यादा पानी छोड़ दोगे तो बर्फ पिघल जाएगा। तो ये एक प्रकार का मिसचीफ है। किसी आदमी को पता है ये आदमी की फलाने की अंगूठी है, वो उस अंगूठी को लेता है और लेके नदी में फेंक देता है। तो ये क्या है? एक प्रकार की रिस्टी है। ये एक प्रकार की मिसचीफ है। तो जब आदमी किसी व्यक्ति की कोई आदमी एक अपने पानी के जहाज का बीमा कराता है और बीमा कराने के बाद में, ताकि बीमा वाली कंपनी जो है उसे नुकसान हो जाए, और उसको जो है वो जो शिप कराया है बीमा, उसको डैमेज कर देता है, नुकसान करता है, तब ये समझा जाएगा कि ये रिस्टी करता है, मिसचीफ करता है। तो कोई आदमी जब किसी आदमी को नुकसान करने के उद्देश्य से ऐसा कार्य करता है, तो ये रिस्टी कहलाता है। आप समझ गए होंगे अब रिस्टी क्या है, मिसचीफ क्या है। अब इसके क्या-क्या इंग्रीडिएंट हैं, जरा से समझें। Whoever with intention to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any persons, cause the destruction of any property
or any such change in any property or in the situation thereof as destroyed or diminish the value of utility or affects it injuriously commit mischief. हिंदी में एक बार और बताते हैं इसको जरा सा। जो कोई इस ऑब्जेक्ट से, इस इंटेंशन से यह संभव है जानते हुए कि लोग को, किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, सदोष नुकसान हो, हानि हो या नुकसान कारित करे, किसी संपत्ति का नाश या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में ऐसी तब्दीली करता है जिससे उसकी मूल्य या उपयोगिता नष्ट या कम हो जाती है या उस पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ता है, वह रिष्टि करता है। ऐसा कहा जाता है कि वो रिष्टि करता है। तो ये प्रॉपर्टी दूसरे की होनी चाहिए। अगर ये जॉइंट है तो इसमें दूसरे साथी को नुकसान करने के लिए से भी कई बार लोग रिष्टि कर देते हैं। तो रिष्टि को समझाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि इससे आगे आपको समझाया जाए कि रिष्टि कई बार कितनी बड़ी होती है। कई बार आपने देखा होगा लोग दूसरों को खेतों में आग लगा देते हैं, खलिहानों में आग लगा देते हैं, लोगों को घरों में आग लगा देते हैं, कैजुअलिटीज होता है, लोग मर जाते हैं। दंगा फसाद होता है तो दुकानों में आग लगाई जाती है, मकानों में आग लगाई जाती है, कारों में आग लगाते हैं, बसों में आग लगाते हैं। तो इस रिष्टि को समझना जरूरी है क्योंकि इस रिष्टि के केस भी बहुत आते हैं। अगर ये हमारी समझ में नहीं आया कि रिष्टि क्या है और रिष्टि में कितना नुकसान हुआ है तो ये बहुत जरूरी था कि रिष्टि को आपको बताया जाए रिष्टि क्या है। तो इसके लिए सेक्शन 324 रिष्टि को बताता है। भारतीय दंड संहिता सेक्शन 324 रिष्टि को इंडिकेट करता है। वैसे तो बहुत ज्यादा वो नहीं है ये, इसको इस संहिता में 6 पार्टों में बांटा गया है। इसके सब सेक्शन 6 दिए गए हैं। उन सभी में अच्छा हाँ, रिष्टि के जरा वैल्यूएबल वो समझ ले कि फैक्टर्स तो क्या थे। एक तो पब्लिक को नुकसान हो, उससे किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हो, रॉन्गफुल लॉस हो या लॉस हो, प्रॉपर्टी को नुकसान हो, प्रॉपर्टी का नाश हो, उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी कीमत कम हो जाए, घट जाए, उसकी उपयोगिता घट जाए या उसको इस तरीके से प्रभावित करे कि उसकी की जो वैल्यू है उसको नुकसान हो, तब ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति रिष्टि करता है। इसको के 6 प्रकार इसमें एक्ट में दिए, 5 प्रकार जरा सुन लें क्या क्या सजा है। 324 324 सब सेक्शन 2 कहता है जो कोई रिष्टि करेगा वो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। तो ये रिष्टि है सिंपल रिष्टि, जो आपने सिंपल रिष्टि की है। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी संपत्ति को, क्योंकि जब दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो आदमी क्या करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान करता है। जब ऐसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ये सब सेक्शन 3 में आएगा। सब सेक्शन 3 में आएगा। या नगर पालिका की संपत्ति को या आपके यहाँ कोई जो मकान दुकान बनाने का बोर्ड हो उसकी संपत्ति को नुकसान करता है, तब ये कहा जाता है कि वो जो है इस तरीके की रिष्टि करता है, तब 1 साल तक की सजा होगी। इसका सब सेक्शन 4 कहता है
जब कोई व्यक्ति 20,000 रुपए से ऊपर की संपत्ति और 1 लाख से कम तक की संपत्ति को, 20,000 से ऊपर की संपत्ति और 1 लाख रुपए से कम की संपत्ति को नुकसान करता है, तो सबसेक्शन 324 सबसेक्शन 4 का दोषी होगा। आगे क्या कहती है, सेक्शन 5 कहता है, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की संपत्ति है और अतिवृष्टि करते हो तो करते हो तो उसमें 5 वर्ष तक की सजा होगी। तो ऊपर की जो 3 सेक्शन है, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, इनको तो जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा है। नॉन कॉग्निजेबल मींस पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रखा है। लेकिन ये जो अगली वाली है, सेक्शन 5 है, इसका सबसेक्शन 5 है, उसके अंदर ये लिखा है कि जो कोई डिस्ट्रिक्ट 1 लाख से रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, तब उसकी सजा 5 साल होगी। अर्थात अगर आप बड़ी संपत्ति के लिए नुकसान करते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं किसी व्यक्ति का, तब 5 साल तक की सजा आपको हो सकती है, लेकिन ये कॉग्निजेबल है। क्या है? कॉग्निजेबल है। इसके सारे ऑफेंस अभी तक जो जितने ऊपर पढ़े गए हैं सब बेलेबल है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाता है या रास्ता रोकता है या ऐसी ऐसी सिचुएशन बनाता है जिससे मृत्यु की संभावना हो सकती है या ऐसा अवरोध क्रिएट करता है, तब उसे 5 वर्ष तक की सजा की जा सकती है। और लेकिन बेलेबल ये भी है, लेकिन सारे के सारे नॉन कंपाउंडेबल हैं, सारे के सारे। कुछ इसमें ऊपर वाले कंपाउंड, इसके सबसेक्शन 4 जो है कंपाउंडेबल है, और बाकी इसके सारे सेक्शन जो है, और सेक्शन सबसेक्शन 2 भी कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है। बाकी जो इसके सेक्शंस है वो नॉन कंपाउंडेबल। तो आप देख लें कि इसमें जो सीरियसनेस है, प्रॉपर्टी की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी सीरियसनेस भी बढ़ती जा रही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग किसी के कुत्ते को जहर दे देते हैं, कुत्ते को मार देते हैं, उसके घोड़े को मार देते हैं, गाय को जहर देते हैं, बैल को जहर दे देते हैं, उनको विकलांग कर देते हैं, उन पर तेजाब डाल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर के साथ इस तरीके की कार्य करता है तो सेक्शन 325 का दोषी होगा, और वो 325 की दृष्टि में आएगा, और उसके लिए उसे 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जो कोई किसी जीव जंतु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने की दृष्टि करेगा, वह दोनों में से भांति के कारावास से दृष्टि हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर इस बात से मतलब यह है कि आप दूसरे के को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दूसरे के जानवर के साथ ऐसा करें। लेकिन आप यदि अपना बकरा खरीद के लाए और बकरा आपने सैक्रिफाइस कर दिया या किसी देवी देवता पे बलि चढ़ा दिया, तो वहां ये सेक्शन एप्लीकेबल ना होगा जनाब। ये केवल उसी के लिए है जब आप दूसरे के माल को नफरती भाव से नुकसान पहुंचाओ। देखिए जी, अब इसका जो सेक्शन है ना, जिसको मैं पढ़ाना चाह रहा था, जिसको मैं लाना चाह रहा था, है तो छोटा सा ही, सेक्शन 326। इसके 326 के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। इसके अंदर ABCDEFGH करके बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं। यहां इस सेक्शंस को बताने की महत्ता क्योंकि हमारे यहां क्या है, कृषि प्रधान देश रहा है हमारा, और है भी, आज भी है। कृषि से ही हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है कृषि का। गेहूं की फसल उगाते हैं, चावल की उगाते हैं, मक्का की उगाते हैं, बड़ी फसलें उगाते हैं। और क्योंकि घरों में इतनी जगह नहीं होती तो खेतों में बहुत सारा काम किया जाता है, गेहूं की सफाई की जाती है,
गेहूं खड़ा भी रहता है, सूख भी जाता है। तो कुछ लोग क्या होता है, ईर्ष्यावश या दुश्मनीवश लोगों के खेतों में आग लगा देते हैं, गेहूं में खड़े में आग लगा देते हैं। आदमी की गंदी आदतें हैं, क्योंकि नफरत से भरा रवैया है। या किसी के मकान में आग लगा देते हैं। तो इस सब को लगाने के लिए, इस सेक्शन तक लाने के लिए मुझे रजिस्ट्री भी समझानी पड़ी आपको। सरकारी संपत्ति को जला देते हैं। इस वजह से इसको पढ़ाना जरूरी था। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन ऑफ पेपर के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्योंकि इसके केस बहुत आते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके कोर्ट में केस बहुत है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, कि इन पर बहुत बड़ा, जैसे कि कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर इतना इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, इंटेंशन, ये इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इतना नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखने को मिलते हैं केसेस, तो ये वकीलों को, एडवोकेट्स को करना पड़ता है। तो नए बच्चे या पुलिस ऑफिशियल को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई प्रोटेक्शन हो रहा है, कोई गवर्नमेंट बिल लाती है, अमेंडमेंट लाती है, पब्लिक उससे नाराज होती है, तो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करती है, उनमें आग लगा देती है। तो उसके लिए अगर इस सेक्शंस की हमें पता नहीं है तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। तो उस नॉलेज के देने के लिए इस मिसचीफ को हमने आपको पढ़ाने उचित समझा। देखिए, ये सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 36, सॉरी, तो 326, mischief by injury, inundation, फायर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सेट्रा। या तो फायर, जल प्लावन द्वारा जल में डुबो के किसी चीज को क्षति करना, अग्नि द्वारा, या विस्फोटक पदार्थ लगा के किसी व्यक्ति को नुकसान करना, तब ऐसी रिश्ती यदि की जाएगी तो वो 325 में आएगी। जहां आप अग्नि का सहारा लेते हो और क्षति करते हो, वो किस प्रकार की क्षति होगी वो इस सेक्शन में बताई गई है। पढ़ता हूं, जरा इसको, सेक्शन को पढ़ें आप। Whoever commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will destroy, cause damage to any property, including agriculture produce, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी तो लिखा ही लिखा है। तो यहां कोई किसी की कार में आग लगा दे, किसी के ट्रक में आग लगा दे, क्योंकि यहां वर्ड यूज हुआ एनी प्रॉपर्टी, और उसके आगे बताए इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या एनी प्रॉपर्टी हो जिनमें वो फायर से आग लगा दे, उसमें वो कुछ भी हो सकती है। मकान की बात नहीं चल रही अभी इसमें मकान की बात नहीं चल रही मेरी। इसमें यह है कि कोई उसका सामान रखा है, किसी ने दुकान सड़क पर लगा रखी है, आपने सॉरी कोई ठेला लगा रखा है, ठेले में आग लगा दो किसी की आप। ये इस तरीके की कार्रवाई के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है सेक्शन। आगे पढ़ता हूं, जरा दोबारा पढ़ता हूं, रिपीट अगेन। फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट to be likely that he will thereby cause damage to any property including agriculture produce shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। देखिए, सजा देखिए, 7 साल की सजा रखी है इसके लिए, तो नेचुरल सा सीरियस होगा। क्या है सेक्शन ये 326 सब सेक्शन एफ, एल लायबल टू फाइन, फाइन भी लगेगा। आगे दूसरा सेक्शन देखें इसके जी सेक्शन को और देख लें आप। फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयरबाय कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। यहां बात हो रही है बिल्डिंग की। डिफरेंशिएट करें, सजा में भी डिफरेंशिएट होगा, भी बताऊंगा आगे। विच इज ऑर्डिनरली यूज एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान हो, वो बिल्डिंग हो, मकान दुकान हो, या पूजा का स्थान हो, और एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग,
या जिसके अंदर मनुष्य का निवास हो, और एज ए प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या गोदाम हो जहां माल रखा जाता हो, शैल बी पनिश विद इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ। देखिए यहां इसमें आजीवन कारावास की सजा, इसलिए आपको सेक्शन को पढ़ाना जरूरी था। इस हिस्ट्री के सेक्शंस को इस सेक्शन तक लाने के लिए, यहां तक लाने के लिए मेरा उद्देश्य था आपको इस सेक्शन यहां तक लाना था आपको। जब मकान जिसमें रहता हो आदमी, या धर्मस्थल हो, पूजा का स्थल हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई गोदाम हो, कोई दुकान हो जिसमें सामान रखा जाता है, जब आप उसमें आग लगाते हो या बुरी नजर से कि माल दूसरे का जल जाए, आपको तो देखो कोई फायदा होने वाला नहीं, लेकिन दूसरे का माल जल रहा, तो उसके लिए इन्होंने लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखी, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की दी है, और वो सजा लाइफ की भी हो सकती है और 10 साल तक भी हो सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मजिस्ट्रेट साहब की मर्जी पर छोड़ा जाता है कि वो उसको क्या सजा देते हैं। जज साहब की मर्जी पर छोड़ा जाता है उसको क्या सजा देते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर ने जज को आजीवन कारावास तक की सजा का इसमें प्रोविजन दिया है। अब यहां पर मैं आपको इनमें कितनी कितनी सजाएं हैं, सेक्शन एफ में कितनी सजा है, जहां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या और चीजों में, वाहन वगैरह में आग लगाने की कोशिश करी जाती है, या वैसी प्रॉपर्टी में आग लगाने की सजा की जाती है, और जहां मकान, दुकान, गोदाम में आग लगाई जाती है वहां क्या सजा है। तो एफ और जी का जरा देख लेते हैं, सेक्शन इसी में दिया हुआ, इसी किताब में ही, एफ और जी। सेक्शन एफ के लिए जहां हम कृषि उपज जला देते हैं या किसी की गाड़ी वाड़ी में आग लगा देते हैं, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 ईयर एंड फाइन। ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, और फर्स्ट क्लास एंड नॉन कंपाउंडेबल है, नो कंप्रोमाइज। अब इसमें से जरा सा एक लाइन और देख लें, आगे फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा 2-4 मिनट और। सेक्शन जी के लिए जहां मकान, दुकान, संपत्ति या गोदाम में आग लगाते हैं किसी के, तब क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स और फाइन, कॉग्निजेबल, नॉन वेलेबल, ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट। इसको ट्राइबल बाय द सेशन कोर्ट रखा गया है। सेशन कोर्ट, इसका मतलब सेशन कोर्ट को ज्यादा पावर है सजा देने की, तो इसको ऐसे ऑफेंस में लाया गया जहां से उसको जल्दी ट्रायल हो सके और सजा ज्यादा हो सके। तो ये ग्रेविटी देखें आप, इसकी ग्रेविटी, रिश्ती में ग्रेविटी के मुताबिक सजा, जो सजा 324 में थी, सॉरी 324 में दी गई थी वो हल्की थी, और जो सजाएं 326 में दी जा रही हैं, एफ और जी में दी जा रही है, वो सीरियस है, वो ग्रेव है। ओ सॉरी, तो देखिए वैसे तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, इसी इसी खंड में, ये खंड बांट दिए मैंने। यदि इसी काम को मिलकर बहुत सारे आदमी कर सकते हैं, कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं या कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो जैसा कि मैंने इनिशियल स्टेज पर सेक्शंस लगाए थे, अगर ये कई सारे लोग मिलकर ये रिश्ती करते हैं तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 लग जाएगा इसमें। यदि कॉन्स्पिरेसी के द्वारा करते हैं तो सेक्शन 61 और इसके साथ ऐड हो जाएगा, और ये कई सारे लोग मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत करते हैं तो 190 लग जाएगा, या इसका कोई अटेम्प्ट करते हैं तो सेक्शन 62 लग जाएगा। तो इसके साथ वो सेक्शंस भी जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, इनके सेक्शंस भी इस चार्जशीट में ऐड किए जा सकते हैं। वो वक्त की नजाकत और समय के मुताबिक किया जाएगा।
क्या घटना थी, कैसे घटना थी, तो उसके मुताबिक ये सेक्शन भी इसके साथ-साथ एडजस्ट, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, शुरू के 1, 2, 3 लेक्चरों में मैंने बता रखा है। सेक्शन जी को थोड़ा-सा और डिफाइन करते हैं। यहाँ इसका जो उद्देश्य है ना, कि जो मकान, दुकान, संपत्ति, दुकानों में दंगे-फसाद के बीच में प्रॉपर्टी, अभी देखा होगा आपने बांग्लादेश में क्या अराजकता फैली है, या हमारे इंडिया में भी कई बार इस तरीके की अराजकताएं होती हैं। कई बार एक्ट लाए जाते हैं, जैसे एक बार वो शायद एनआरसी कुछ एक्ट लाया गया था, तो भी ऐसी बवाल हुए थे। तो इस तरीके के बवाल या कर्फ्यू दंगे में लोग ऐसा करते हैं। तो ये वाला लॉ, ये वाला सेक्शन आज से नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के ज़माने से, जब हमारी पुरानी आईपीसी हुआ करती थी, क्योंकि उसके ज़माने में भी लोग प्रॉपर्टी फूँका करते होंगे, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नुकसान करते थे, या नहीं करते थे तो दूसरे की संपत्ति को अलग करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान करने का प्रचलन कुछ बढ़ता जा रहा है। अब सामान्य लोग गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सब में, जैसे सेक्शन 100 हमने इसका पहला वाला सेक्शन पढ़ा था 124, तो उसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वाले चैप्टर को, सेक्शन को इन्वॉल्व किया है। और इसी तरीके से इसमें भी जो सेक्शन ई है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान के लिए ही बात करता है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान करने की भी बात करता है। तो इन सेक्शनों में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान किया जाता है, उसके लिए भी अलग अलग उपबंध किए गए हैं, अलग अलग सजाओं के प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा, ये बड़ा सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन आप इसको मान के चले ई एफ एंड जी है। 326 का सेक्शन ई एफ जी। बहुत से आदमी को ये आदत होती है, जैसे सड़क मार्ग पर आपने देखा हुआ लिखा होता है 65 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, या बोर्ड लगा होता है हरिद्वार इतने किलोमीटर, अजमेर शरीफ इतने किलोमीटर, माता वैष्णो देवी इतने किलोमीटर। इस तरीके के चिन्हों को भी जब आप मिटाते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये भी मिसचीफ में आता है। जब आप उन बोर्डों को पोत देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, उखाड़ देते हो, तो ये भी मिसचीफ है। तो आज हमने मिसचीफ पढ़ाने की कोशिश करी। वैसे तो इसमें मैंने बहुत सारे सेक्शंस बता दिए हैं, और कोई इंपॉर्टेंट लगेगा तो बताऊंगा। अब मैं क्या चाहता हूं कि एक लेक्चर, ये 2-3 लेक्चर बनाऊं, जिसमें आपको ये बताया जाए कि क्या क्या एविडेंस तो पुलिस को हर सेक्शन में लेनी चाहिए, और एक नए लड़के को, जो नया एडवोकेट बच्चा है, उसको अपनी क्या क्या डिफेंस लेनी चाहिए, वो लेक्चर बनाऊंगा। 2-4 अभी, आज इसके 27वां लेक्चर था, इसके 10-5 लेक्चर और बना के, इसके अंदर एक लेक्चर अभी मैं इस बात पर बनाना चाह रहा हूं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे कुछ और बताऊं आपको, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होती है, और कोर्ट में आदमी अपनी डिफेंस कैसे ले। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो अभी तक मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं आपको वो चीजें पढ़ाना चाहता था जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट भी काम की है। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, देखते हैं क्या तैयारी होती है और क्या बनाया जाता है और क्या दिमाग में आता है। नमस्कार, जय हिंद। आपको सबको सफलता मिले, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना।